हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हम स्पेशल या इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है इस विशेष शब्दावली या किसी विशेष क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स या शब्दों को हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो कंप्यूटर संबंधित आपको भी टर्म्स को समझना होगा कि कहाँ पे किस चीज़ का किस तरीके से मतलब लिया जाता है या मतलब होता है बोलने वाले का। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने बात करी सीपीयू की, हार्ड डिस्क की, रैम की या कंप्यूटर या सिस्टम की। तो इसमें हम कुछ टर्म्स और लेते हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ये क्या है। जैसे इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ फीड करते हैं, कुछ भी चीज़ देते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बाहरी दुनिया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ठीक है। तो उसमें अगर आपका एक साइड में कंप्यूटर है, तो हालांकि इनपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर का पार्ट ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर का पार्ट ही है, लेकिन अगर कंप्यूटर में कुछ भी जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड से, तो वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही जाएगा। आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया, या कह दीजिए एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो भी आपको उचित लगे। लेकिन बाहरी दुनिया से कुछ भी अगर कंप्यूटर में अंदर प्रवेश करेगा, फीड होगा, तो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही होगा। इनपुट डिवाइसेस में अगर आप बात करें तो चाहे आपका कीबोर्ड है, इसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं, माउस है, इसके माध्यम से है, स्कैनर है, ठीक है, ये है। और भी कई तरह की डिवाइसेस होती हैं जो हम आगे डिटेल में बाद में देखेंगे ही। लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल बताया। कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता है, माउस से दिया जाता है, स्कैनर से दिया जाता है, कैमरा आपके मोबाइल में है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल सकती हैं, डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस टू डिवाइस, किस तरह कंप्यूटेशनल डिवाइस को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बट इनपुट डिवाइस, ये क्लियरली समझ लें कि इनपुट डिवाइस वो उपकरण है जिसके माध्यम से बाहरी दुनिया से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से सूचनाएं या डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को या कंप्यूटेशनल डिवाइस को। उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं 50 तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स में। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, बट पर्पस सभी का एक ही होता है कि कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन, वो कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन, और देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो, डाटा आपको पता है, पहले भी हम डिस्कस करेंगे, कोई भी फैक्ट, कोई भी किसी तरह की वैल्यू जो है वो डाटा। इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश, किसी खास तरह का निर्देश कि कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, वो देना इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को डाटा या निर्देश या डाटा या इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो कोई भी आदमी जो है वो किसी तरह की कोई वैल्यू, कोई किसी तरह का निर्देश, कोई सूचना या किसी तरह का आदेश या कुछ भी चीज़ जो वो कंप्यूटर से करवाना चाहता है, बट करवाना तो चाहता है, जब कुछ दे ही नहीं पाएगा किसी तरह की, आपको 2 नंबर ही ऐड करवाने हैं, लेकिन अगर आप वो नंबर ही नहीं दे सकते उसको, तो वो ऐड कैसे करेगा। तो आपको उसको वो नंबर भी देने पड़ेंगे, क्या करना है वो भी बताना पड़ेगा, कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कैसे करना है उसका प्रोग्राम हो, लेकिन नंबर तो आपको देने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जनरली उसको हम बताते हैं। तो बताएंगे कैसे, तो बताने के लिए इनपुट डिवाइसेस जो है उनका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी के माध्यम से चीज़ें जो है कंप्यूटर में अंदर की तरफ जाती हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो इनपुट में हम वैल्यू देते हैं वो आपकी रैम के अंदर जो है वो पहले रखी जाती हैं, उसके बाद फर्दर उनकी प्रोसेसिंग होती है। बट इनपुट डिवाइसेस जो है वो बाहरी दुनिया का एक तरीके से कंप्यूटर में चीज़ें या सूचनाएं या डाटा इंस्ट्रक्शंस आने का माध्यम है, उसके बिना
ये संभव नहीं है। इसके बाद करें आउटपुट डिवाइसेस की, कि कंप्यूटर ने मान लो कोई प्रोसेसिंग करी, खास तरह का कोई चीज़ जो है वो आपका जो आप करवाना चाहते थे वो उसको परफॉर्म किया, परफॉर्म करके जो उसका रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है वो आपको देना है उसको। तो कैसे देगा? अब वो अगर आपकी स्क्रीन है या मॉनिटर है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे देगा या आपके मान लीजिए कंप्यूटर के मॉनिटर पे देगा, तो वो एक माध्यम हुआ, या प्रिंट करके देगा, वो एक माध्यम हुआ। लेकिन वही बात आएगी अगेन कि बाहरी दुनिया को अगर कंप्यूटर को कुछ देना है, लेना है तो इनपुट डिवाइसेस, देना है तो आउटपुट डिवाइसेस। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ये मान लीजिए कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर के अंदर एक खास तरह के कंपोनेंट्स हैं जो बाहरी दुनिया से डील करते हैं कोई सूचना देने के लिए। तो ये आपका एक्सटर्नल और आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए इतनी इंग्लिश आप सभी को आती होगी, समझ पा रहे होंगे। एक्सटर्नल वर्ल्ड का मतलब मेरा बाहरी दुनिया से है। तो बाहरी दुनिया को कोई भी किसी तरह की सूचना या किसी तरह का कोई परिणाम या किसी तरह का कोई आउटकम बताने के लिए आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आपकी होती हैं, जो कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये आउटपुट डिवाइसेस आपकी मॉनिटर, या एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीन कह दीजिए, या आपका प्रिंटर ये कह दीजिए, और भी कई तरह की जो है वो आपके डिवाइसेस हो सकती हैं। बट मैंने दो एग्जांपल आपको बताया, मॉनिटर या स्क्रीन, प्रिंटर, तो जो आपको कहीं ना कहीं आउटपुट या रिजल्ट शो करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वो उपकरण हैं, वो उपकरण जो कंप्यूटर से एक्सटर्नल वर्ल्ड को सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन या परिणाम पहुंचाते हैं या दिखाते हैं। तो ये होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल मैंने बताया आपको, प्रिंटर है, आपका स्क्रीन है, मॉनिटर है। तो इस प्रकार से आपके आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज का मतलब होता है कोई चीज़ को संग्रहण करना। स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब पे जाए तो एकत्र करना हो गया, इकट्ठा करना हो गया। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं आपके प्राइमरी, और दूसरी होती हैं आपके जिनका नाम होता है सेकेंडरी। हिंदी में प्राथमिक या द्वितीय आप कह सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आप कह सकते हैं। अब ये जो होता है प्राइमरी स्टोरेज होता है, दैट इज वर्किंग मेमोरी। ये जो है ये आपके वर्किंग मेमोरी है, जो आपके कंप्यूटर के काम करने के लिए जरूरी है, किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरी है। फिर सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपकी कह दीजिए चीजों को परमानेंट स्टोर करने के लिए है। तो फॉर स्टोरिंग डाटा
या इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो दो तरह की है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसमें आपका मैंने का पर्पज़ है वो वर्किंग मेमोरी के तौर पे है, टू रन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स, या आप ऐप कह दीजिए। देखिए अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते तो वहाँ आप ऐप बोलते हैं, तो ऐप्स को चलाने के लिए रैम चाहिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए रैम चाहिए, और कोई भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की चाहिए, ऐप चाहिए, तो वहाँ पे आपको रैम की ज़रूरत पड़ेगी। रैम एक तरीके से रफ नोटबुक के जैसे है, जैसे आपको भी कोई काम करने को दिया जाए, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिया जाए, कोई समस्या को हल करने के लिए दिया जाए, तो आप क्या करते हैं उसमें आप जो है वो कैलकुलेशंस जो है टेम्परेरी या सिंपल, कोई भी गुणा भाग जोड़ बाकी आप अपने दिमाग से कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के दौरान, तो आप हवा में तो नहीं करेंगे ना, आपको भी जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो आप रफ नोटबुक में करते हैं। वही चीज़ को आपको सहेज के रखना है, उस चीज़ को भविष्य में पूरा अच्छे से आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसके लिए एक फेयर नोटबुक ले सकते हैं, जैसे नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है कि अगर अभी आपको कोई चीज़ जो है वो कंप्यूटर में रन होनी है, उसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए रैम या प्राइमरी मेमोरी के तौर पे रैम जो है वो इस्तेमाल होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में एग्जाम्पल है आपका रैम, और भी होती हैं लेकिन उसको हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी है जो सॉफ्टवेयर्स को या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद परमानेंटली स्टोर करने की बात जो मैंने की, परमानेंटली फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। अभी स्टोरिंग परमानेंटली किस में हो सकता है, देखिए हार्ड डिस्क, इसलिए पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क में आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए आप सीडी या डीवीडी उसमें स्टोर कर सकते हैं, या आप जो है पेन ड्राइव जैसे आपने देखा उसमें कर सकते हैं। तो ये जो है आपके सेकेंडरी जो है मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। तो दो तरह के स्टोरेज हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। एक चीज़ों को टेम्परेरी, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें डाटा परमानेंटली कभी स्टोर नहीं होता। वो ठीक है, आपका सिस्टम चल रहा है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो चल रहा है, चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, तब वो रैम काम आ रही है। जैसे ही वो अगर बंद कर दिया जाए तो पूरा डाटा जो होगा वो रैम का ख़त्म हो जाता है। रैम में कोई भी चीज़ परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकती, वो सिर्फ हाथों हाथ काम आती है रनिंग के दौरान। परमानेंटली स्टोर जो चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। मोबाइल में जैसे हम इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं कई बार, या कई बार आप शायद मेमोरी कार्ड आपने सुना होगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क सुना होगा, पेन ड्राइव मोबाइल में भी लग जाती है, OTG केबल के थ्रू आपके कंप्यूटर में, इनमें तो लगती ही है। तो ये जो CD DVD जो होती है उनमें आपका डाटा स्टोर रखा जाता है। तो आप कितने भी टाइम तक जो इन सेकेंडरी स्टोरेज जो माध्यमों में कितने भी समय, चाहे कई दिनों तक हो, चाहे कई महीनों, कई सालों तक, सदियों तक आप उसमें डाटा स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली। और जब भी आप उसको यूज़ करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो वो आपको उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में आपने उसको स्टोर किया था। तो सेकेंडरी स्टोरेज का जो पर्पज़ है, सेकेंडरी मेमोरी का जो पर्पज़ है, वो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना, सहेज के रखना जब तक आप चाहें। और प्राइमरी मेमोरी का डिफरेंट पर्पज़ है बिल्कुल, कि वो आपको एक तरीके से कंप्यूटेशन स्पेस या वर्किंग स्पेस जो है वो उपलब्ध कराता है कंप्यूटर को, और उसके माध्यम से ही वो सारी कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन या गणनाएं कर पाता है। तो इस तरीके से दो तरह के स्पेस या स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर में होता है। तो ये था जो हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्पेशल टर्मिनोलॉजी की बात करी, जिसमें कि हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज के बारे में जाना। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।